हेलो फ्रेंड्स, वागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जोशीपुरा के जादूगरी से हर्षद भाई कबूतर बन चुके हैं और हर्षद भाई उन्होंने कबूतर तो बना दिया, लेकिन अब उन्हें वो वापस हर्षद नहीं बना पा रहे, यानी कि मनुष्य नहीं बना पा रहे हैं। और इसको लेके जोशीपुरा जी काफ़ी परेशान है, क्योंकि साई दर्शन सोसाइटी में चारों तरफ हर्षद भाई की खोजाई शुरू हो चुकी है। उनका परिवार खोज रहा है और उधर जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, यानी कि अक्षय लक्ष्मण जी, वो भी दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें कबूतर से आदमी बनाओ, वरना मुश्किल हो जाएगी। जोशीपुरा तिवारी के साथ आकर देखता है लिफ्ट में, तो वापस कल देखता है कि वो अभी तक कबूतर ही बना हुआ है। कोई भी मंत्र पढ़ने पे कहीं ना कहीं हर्षद कबूतर से हर्षद नहीं बन पा रहा है, और इसको लेके तिवारी के साथ पूरी तरह से परेशान है जोशीपुरा। तभी उसे अभी वो तिवारी से कुछ बात कर ही रहा होता है कि चीख चीख कर रोने की आवाज़ आती है विद्युत की और गुनगुन की। वो परेशान हो जाता है। विद्युत जो है इतनी जोर जोर से, मेरे पापा कहाँ गए, मेरे पापा को लाओ, मेरे पापा कहाँ चले गए। तब वहाँ पर जोशीपुरा आता है और विद्युत उनको भी देखकर खूब रोने लगता है। अंकल मेरे पापा कहाँ गए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मेरे पापा को ला दो अंकल। अब जोशीपुरा जो है वो बता भी नहीं सकता है, और तिवारी को भी उसने चुप रहने को कहा है। जोशीपुरा विद्युत की हालत इतनी बुरी देख के कि वो अपने पापा के लिए इतना रो रहा है, वो बहुत भावुक हो जाता है। वो विद्युत को गले से लगा लेता है, उसके बाल सहलाता है, उसे चुप करने का प्रयास करता है, और अंदर ही अंदर उसे बहुत कचोट हो रही है कि मैंने इसके पापा को क्या किया, मैंने क्यों जादू सीखा, क्यों मैंने उसे कबूतर बना दिया, अब मैं क्या करूँगा। तभी फिर से अक्षय लक्ष्मण का, यानी कि उस जादूगर जी का फ़ोन आता है, और वो कहता है कि अगर तुमने 24 घंटे में हर्षद भाई को वापस हर्षद नहीं बनाया, यानी कि इंसान नहीं बनाया, तो वो हमेशा के लिए कबूतर रह जाएगा। इसको लेके जोशीपुरा को काफ़ी टेंशन हो गया है। अब इधर के सीन में दिखाया गया है कि हमारी जो वंदना जी हैं वो अपनी बेटी सखी को कहती हैं कि मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है और समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बात करूँ। ये बात ही थोड़ी सी ना इतनी निजी है कि कैसे करूँ। तो इस पर सखी कहती है कि मम्मी, अगर ये आपके और पापा के रोमांस, जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब कोई और बात है तो आप कह सकती, मैं आपकी हर समस्या को सुलझा दूंगी। तो फिर वंदना कहती है कि जब से तेरे काका काकी की शादी हुई है, यानी कि मनोज दादा की शादी हुई है, वो और विद्या साथ साथ अभी तक पति पत्नी की तरह रह नहीं पाए हैं। मनोज दादा जो हैं वो तुम्हारे दादाजी के साथ सोते हैं, और विद्या जो है वो तेरी दादी के साथ सोती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की लाइफ में मतलब ऐसा हो जाए कि वो दोनों दाम्पत्य जीवन, यानी कि मैरिड लाइफ को जी सकें। तो इसके लिए सखी कहती है कि तो मुझे करना क्या है। तो तुझे कुछ ऐसा करना है सखी, सखी को बोलती है वरना, कि उन दोनों को साथ साथ एक दो दिन रहने का मौका मिले। सखी को वंदना जी की पूरी बात समझ में आ जाती है, और उसके बाद ये दोनों माँ बेटी मिलके कुछ प्लान करती हैं। तो ये दोनों माँ बेटी मिलके क्या प्लान करती हैं मनोज और विद्या के लिए, सो देखिए। पहले तो हमारी वंदना जी जो हैं वो अपने सास ससुर के पास जाती हैं, यानी कि श्रीनिवास जी और राधिका जी के पास जाती हैं, और उनको याद दिलाती है कि आपकी जो एक बहन है, यानी कि एक बुआ जी जो हैं, काफ़ी दिन से आप नहीं मिले हैं। वो अपने फादर इन लॉ को समझाती हैं कि काफ़ी दिन से मिले नहीं हैं, और देखिए ना, मेरा भाई भी रिंकू काफ़ी दिन से मुझे नहीं मिला। भाई मेरा भाई तो लोकल में होता कहीं पे पास में ही मुंबई में, तो मैं तो रोज़ मिलती। तो इस तरह से श्रीनिवास जी को भी लगता है कि काफ़ी दिनों से वो अपनी बहन से नहीं मिले हैं। तो इस तरह से प्लान करती है कि पापा आप लोग एक दो दिन के लिए वहाँ चले जाइए, आपका भी दिल भर जाएगा और बुआ जी का भी दिल भर जाएगा। तो इसके लिए राधिका और श्रीनिवास जी तैयार भी हो जाते हैं, थोड़ा ना नुक्कर करते हैं लेकिन फिर तैयार हो जाते हैं। अब रही बात कि अब मंगेश को क्या किया जाए। तो मंगेश का ठिकाना, यानी कि उसे एक दो दिन के लिए कहीं जाने का प्लान सखी बनाती है। इस वक्त मंगेश गार्डन में बैठा हुआ है, तभी सखी जो है वो जोर जोर से गुनगुन से शिखर से बात करती है और कहती है कि गुनगुन वहाँ जा रही है, अगर तुम उसे वहाँ से पिकअप कर लेते, यानी कि कोशिश करती है कि मंगेश उसकी बात सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगेश जो है गुनगुन को पसंद करता है। और सखी इस तरह से बात करती है फ़ोन पे कि शेखर गुनगुन के लिए उस जगह पे नहीं जा रहा है।
तो मंगेश सोच कर तो उसकी जगह मैं चला जाऊंगा, और जानबूझ के सखी चाहती भी यही है। फिर जैसे ही सखी फ़ोन बंद करती है तो मंगेश पूछता है कि गुनगुन कहाँ जा रही है, और ये शिखर कौन है, उसका बॉयफ्रेंड है ना। तो सखी कहती है कि हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है शिखर, तो तुझे इससे क्या। उसके बाद सखी वहाँ से चली जाती है और वो जान जाती है कि मंगेश तो अब जाएगा ही गुनगुन के पीछे। और ये बात आके वो मैं अपने फ्रेंड विवान को बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे मंगेश को भेजने के लिए 1-2 दिन के लिए ऐसा इंतज़ाम किया है, गुनगुन के बारे में ऐसा ऐसा बता दिया है कि वो कहीं जा रही है और अब तो मंगेश उसके पीछे जाएगा ही। तो विवान कहता है कि ये तो तुमने अच्छी चाल चली है। और गुनगुन ये भी बताती है कि दादा दादी को भी 1-2 दिन बाहर भेजने के लिए क्या इंतज़ाम मम्मी की है, ताकि काका और काकी मिल सके। तो विवान कहता है कि वैसे ये जो मिड एज में जो शादी होती है उसके लिए कुछ एआई ऐप पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए वो विवान जो है वो अपने लैपटॉप पे एआई ऐप खोलता है कि मिड एज वालों को किस तरीके से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो सखी को बताता है कि सखी हम लोग इस तरह का भी कर सकते हैं। तो सखी कहती है कि लेकिन अभी नहीं, पहले अभी हमने जो प्लान नंबर 1 किया है उसे सक्सेस हो जाने दो, फिर आगे करेंगे। अब इधर दिखाया गया है कि मनोज घर आता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को खोजता है। तो पता चलता है कि माँ जो है बुआ जी के यहाँ गई हैं, माँ पिताजी दोनों ही गए हैं। तो फिर वो मंगेश को खोजता है, तो वो भी बोलती है कि मंगेश भी कहीं बाहर ट्रिप पर गया है, अभी वो नहीं है और वो भी ट्रिप पर से कल ही आएगा। तो मनोज को लगता है कि यानी कि घर में हम दोनों अकेले हैं, ऐसा वो विद्या से कहता है। तो विद्या कहती है कि हाँ, तो रात को भी वो लोग नहीं आएंगे कोई। तो मनोज को विद्या कहती है कि हाँ, अब माँ पापा तो 1-2 दिन के बाद आएंगे और मंगेश भी शायद कल या परसों आएगा। तो मनोज को विद्या के साथ थोड़ा सा स्पेस मिलता है और उसे करीब आने का मौका मिलता है, जो कि वंदना चाहती थी कि मनोज दादा और विद्या पास पास आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल में ये दोनों पास नहीं आ पा रहे थे। तो मनोज जो है इस मौके को खोना नहीं चाहता है और वो विद्या के साथ अपना समय बिताना चाहता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है फ्रेंड्स। तो विद्या और मनोज काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन इधर अगर कोई गुस्सा में है तो वो है मंगेश, क्योंकि मंगेश जहाँ पर जाता है गुनगुन के लिए वहाँ कोई गुनगुन नहीं मिलती है और वो आके अपना गुस्सा सखी पे उतारता है। तो सखी कहती है कि मैंने तो सिर्फ बताया था, अब वहाँ पे गुनगुन नहीं है तो मुझे क्या इसके बारे में मालूम होगा, और क्या मैं तुझे कही थी कि तू वहाँ जा, हाँ, तू मुझ पे क्यों गरज रहा है। तो इस पर मंगेश कहता है कि तूने मेरे साथ चीट किया है। तो सखी कहती है कि मैंने कोई चीट नहीं किया है, तू मूर्ख है, तूने मूर्खतापूर्ण काम किया है। इसके बाद मंगेश चला जाता है और कहता है कि बदला तो मैं तुझसे भी लेके रहूँगा। अब इधर हालत जोशीपुरा की बहुत बुरी है, क्योंकि वो कबूतर से इंसान हर्षद को बना नहीं पा रहा है। उसे अकेले में बैठकर हर्षद की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। किस तरह से वो हर्षद से बहस करता था, वो उसको झालर झालर बोलता था तो वो उसे पंटर बोलता था, और वो कहता है कि पंटर तू वापस आ जा। एटलीस्ट कि जो पान मसाला हर्षद भाई खाते थे उसे भी लेकर वो हाथों में उनको याद कर रहा है कि किस तरह से ये पंटर पान मसाला खाता था और पूरे मुंह में पान मसाला भर के कैसे बातें करता था। उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, और जब उसकी बातें समझ में नहीं आती थी तो हमारी जो भाभी जी हैं यानी कि ज्योति भाभी हैं, वो उसकी बातों को ट्रांसलेट करके हमें बताती थी अपनी भाषा में। तो ये सारी बातें जो हैं जोशी पूरा सोच रहा है, बहुत भावुक हो गया है। अब उसकी इस भावुकता में बस एक ही बात उसके दिमाग पे सवार है कि कैसे मैं हर्षद को वापस कबूतर से हर्षद बना दूं, इंसान बना दूं। अभी वो ये बातें सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ये सारी बातें वो वंदना को भी बता रहा है हर्षद को याद करके। तभी वहाँ पे ज्योति आ जाती है, जबकि वो ज्योति भाभी को तो याद कर ही रहा था। अब ज्योति आने के बाद वो हल्ला गुल्ला मचाती है कि मुझे मालूम है कि आपने मेरे हर्षद के साथ क्या किया है। तो जोशी पूरा रोने लगता है, कहता है कि क्या किया है मैंने, आप बताइए ना। तो इस पर ज्योति बोलती है
आपने मेरे हर्षद का किडनैप करवा दिया है और कुछ नहीं, आपने उनको किसके हाथों किडनैप करवाया है मुझे बताइए। अब किडनैप की बात सुनकर जोशीपुरा को और दिल का झटका लगता है। वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा ज्योति भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हर्षद के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वो एकदम से परेशान हो जाता है। और वंदना भी कहती है कि आखिर जोशीपुरा क्यों ऐसा करेंगे, क्यों दक्कू भाई ऐसा करेंगे, ऐसी क्या दुश्मनी है हर्षद भाई से कि दक्कू जी ऐसा करेंगे। और वंदना भाभी के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर जोशीपुरा को काफ़ी अच्छा लगता है। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं, तभी वहाँ पे विद्युत और गुनगुन भी आ जाते हैं और वो दोनों भी कहते हैं कि नहीं अंकल, आपने मेरे पापा को किडनैप करवा के कहीं तो रखा है, आपने मेरे पापा कहीं ना कहीं आप ही के कब्जे में मेरे पापा हैं। और फिर वो लोग वो जोशीपुरा बोलता है कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि मैंने उस पंटर का किडनैप करवाया है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने नहीं करवाया है तो इतना सारा पापा का पान मसाला आपके पास से कैसे मिला, आप कहीं पे किडनैप करके मेरे पापा को रखे हैं और उनके लिए आपने इतना सारा पान मसाला मंगाया है। और बच्चे जो हैं यानी कि गुनगुन और विद्युत ढेर सारा पान मसाले का डब्बा वहाँ पे रखते हैं। अब पान मसाला का उतना सारा डिब्बा देखने के बाद जोशीपुरा को भी लगता है कि मैं तो उस पंटर की याद में इस पान मसाला को रखा हूँ, लेकिन बच्चे ये समझ रहे हैं कि मैंने उस पंटर का किडनैप करवा दिया है। और कहीं ना कहीं वंदना को भी ऐसा लग रहा है कि जरूर दक्कू भाई जो हैं वो जानते हैं कि हर्षद कहाँ है, इसलिए तो हर्षद की चीज़ें इनके पास है। यानी कि पान मसाला हर्षद भाई का प्रिय था और ये इनके पास है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दक्कू भाई को मालूम है कि हर्षद भाई कहाँ है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या दक्कू भाई जो हैं यानी कि जोशीपुरा जी जो हैं, क्या वो हर्षद को कबूतर से इंसान बना पाएंगे कि फिर कोई पुलिस आएगी और पुलिस कुछ करेगी। और फिर अब कल के एपिसोड में हम लोग को ये भी देखना है कि क्या दोबारा कैंसर का इलाज यानी कि कीमोथेरेपी वंदना की शुरू होती है और फिर अब कौन सा संघर्ष उसे कैंसर से लड़ने के लिए करना है। ये सारा चीज़ हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।